हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 6 जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना होगा बैलेंस शीट को। और बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्पेसिफिक डेट यानी कि ईयर एंड पर शो करती है। ये बताती है कि बिजनेस के पास क्या प्रॉपर्टी है यानी कि कितने असेट्स है उस पर्टिकुलर डेट को, और क्या लाइबिलिटीज़ है यानी कितना उसके पास उधार है। ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर देखो लाइबिलिटीज और असेट्स आते हैं। लाइबिलिटीज आता है लेफ्ट हैंड साइड पे और असेट्स आते हैं राइट हैंड साइड पे। असेट्स क्या होते हैं? जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और लाइबिलिटीज जितना भी बिजनेस के पास उधार है। अब देखो कैपिटल भी लाइबिलिटी की साइड आता है। कैपिटल क्या होता है? जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है उसको कैपिटल बोलते हैं। और ये भी लाइबिलिटी की साइड क्यों आता है? ये उधार क्यों है बिजनेस के लिए? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर बिजनेस से अलग है, तो जितना भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है वो भी बिजनेस के लिए एक उधार ही है। इसीलिए कैपिटल भी लाइबिलिटी की साइड आता है। अब देखो जितना भी बिजनेस के पास पैसा आया है, चाहे वो कैपिटल के रूप में आया है या किसी से लोन या उधार लिया है, वो सारा का सारा पैसा बिजनेस कहाँ लगाता है? इन असेट्स में। उन्होंने हो सकता है बिजनेस ने उस पैसे से लैंड ली हो या मशीनरी या फर्नीचर वगैरह लिया हो, या हो सकता है अभी भी उसके पास उसमें से कुछ कैश या बैंक में पैसा पड़ा हो। तो इससे क्या समझ आता है कि कैपिटल और लाइबिलिटीज से जितना भी पैसा बिजनेस में आया है वो सारा का सारा असेट्स में लगा हुआ है। और यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहती है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि असेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल रहते हैं। ठीक है। अब इसके तीन मेन फीचर्स हैं। ऑलवेज बैलेंस्ड अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमेशा बैलेंस्ड रहती है। कितने भी ट्रांजैक्शन हो जाए, हर ट्रांजैक्शन के बाद ये बैलेंस्ड ही रहेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपये का। अब देखो असेट वाली साइड से 10,000 रुपये कैश में से कम हुए क्योंकि कैश गया फर्नीचर लेने के लिए। वहीं असेट की साइड ही फर्नीचर वापस बढ़ गया 10,000 रुपये का, तो क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड ही रही। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहती है। ठीक है। और हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो साइड को इफेक्ट करता है हर ट्रांजैक्शन। अब देखो पिछले ट्रांजैक्शन में भी दो ही इफेक्ट हुए थे। पहला तो कैश कम हुआ था और दूसरा फर्नीचर आया था। तो हर ट्रांजैक्शन के ऐसे ही दो इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। तीसरा, प्रॉफिट। किसी भी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है। कैपिटल क्या है? जो ऑनर का पैसा लगाया हुआ है। ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उस कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा, और अगर लॉस हुआ तो जो ऑनर ने पैसा लगाया हुआ है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीजेज, लॉस से कैपिटल डिक्रीजेज। अब ये तीनों फीचर्स ही चलते हैं पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में। और एक और बात, अकाउंटिंग इक्वेशन रियल लाइफ में यूज़ नहीं होती। रियल लाइफ में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन वहाँ यूज़ नहीं होता। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको ये समझ आ सके कि असेट्स कैसे हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल रहते हैं, और दूसरा हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट कैसे होते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो चलिए देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। अब असेट की साइड देखो, कैश आया बिजनेस के पास 5 लाख रुपए। कैश असेट ही तो है, तो कैश आया 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे असेट की साइड आ गया 5 लाख, और कैपिटल बढ़ गया लाइबिलिटी वाली साइड, तो कैपिटल की साइड आ गया 5 लाख। अब देखो इसके बाद अगर हम टोटल करेंगे इस ट्रांजैक्शन के बाद, तो असेट हो गए 5 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 5 लाख। ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के बाद दोनों इक्वल रहे। और देखो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी दो जगह पे हुआ ना।
तो यही चीज़ हम सीखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होंगे और दूसरा हर ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। ठीक है, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,00,000। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 1,00,000 रुपए के। अब गुड्स परचेज किससे किए होंगे, पैसे गए होंगे बिजनेस के पास से, तो यहाँ से 1,00,000 रुपए कम हो गए कैश में से। ठीक है, तो कैश रह गया 4,00,000 और गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक बिजनेस के पास आया होगा, तो स्टॉक हो गया 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब फिर से टोटल करेंगे 4,00,000 प्लस 1,00,000 5,00,000 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी है 5,00,000, तो फिर से दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 1,00,000। बिजनेस ने गुड्स खरीदे इस बार किस पे खरीदे, उधार पे, यानी कि कैश कम नहीं होगा, लेकिन क्रेडिटर बढ़ जाएंगे लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी वाली साइड क्रेडिटर बढ़ गए 1,00,000 रुपए के, उन्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे, उधार हो गया ना ये, तो इसलिए क्रेडिटर वाली साइड आ जाएगा 1,00,000 और इधर गुड्स 1,00,000 रुपए के बढ़ गए तो स्टॉक भी बढ़ गया हमारा। तो टोटल दोबारा अगर करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 4,00,000 प्लस 2,00,000 6,00,000 और इधर 1,00,000 प्लस 5,00,000 6,00,000। फिर से दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। अब बिजनेस ने गुड्स बेचे 50,000 रुपए के, और किस पे बेचे, उधार पर। तो पहले तो 50,000 के गुड्स कम हो गए, यानी कि स्टॉक हमारा कम हो गया, तो माइनस हो जाएगा 50,000, और उधार पर बेचे हैं तो ये हमें बाद में पैसे देंगे डेटर्स हमें, तो ये क्या है, असेट है बिजनेस के लिए। असेट ही तो हुआ, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं वो भी प्रॉपर्टी ही है बिजनेस की। ठीक है, तो ये डेटर्स भी यहाँ आ जाएंगे प्लस 50,000 यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ प्लस हो गया। अब फिर से अगर टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो चलिए अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मेट कैसे होता है, यहाँ तो लिखेंगे हम ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और ऊपर आएंगे इस तरफ असेट सारे के सारे और इस तरफ आएंगे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। ठीक है, अब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे उनके हम नाम लिखते जाएंगे। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो ऊपर कैश लिखेंगे और नीचे उसका अमाउंट लिख देंगे। ऐसे ही कोई कैपिटल से रिलेटेड होगा तो ऊपर कैपिटल लिखेंगे और नीचे नीचे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे हम ये लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब सब चीज़ें आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। ठीक है, इस तरफ बिजनेस के सारे असेट्स आएंगे और इस तरफ बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज और कैपिटल आएगी। आपको बिजनेस बन के सारे ट्रांजैक्शंस करने होंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 का। ठीक है, तो अब देखो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के पास पैसे आए 50,000 रुपये, ये क्या है, पैसा बिजनेस के लिए असेट है, तो असेट के नीचे लिखेंगे कैश और उसके नीचे आ जाएगा अमाउंट 50,000। अब बिजनेस सोचेगा कि ये 50,000 रुपये आए कहाँ से हैं। ये 50,000 रुपये बिजनेस ने उधार लिए हैं, कहाँ से, ऑनर से। तो ऑनर का उधार क्या होता है, कैपिटल। तो लाइबिलिटी वाली साइड यहाँ लिखेंगे कैपिटल और कैपिटल के नीचे आ जाएगा अमाउंट 50,000। ठीक है, फिर टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज किए 50,000 रुपये के, जिनमें से 20,000 के तो पैसे दे दिए ऑन बिजनेस ने, लेकिन 30,000 के गुड्स उसने लिए हैं उधार पर। तो देखो बिजनेस के पास स्टॉक आया, गुड्स आए, और स्टॉक क्या है बिजनेस के लिए, असेट है, प्रॉपर्टी ही तो है स्टॉक बिजनेस की। तो असेट साइड पे हम लिखेंगे स्टॉक और नीचे कितने रुपए के स्टॉक आए हैं 50,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000। अब ये स्टॉक कैसे लिया, 20,000 रुपये तो कैश में दिए, तो कैश में से 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, और 30,000 का क्या है, उधार पे लिया है, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है जो उसे चुकानी होगी। तो लाइबिलिटी साइड यहाँ ऊपर लिखेंगे क्रेडिटर और नीचे आ जाएगा उसका अमाउंट 30,000। अब फिर से टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स, 30,000 रुपये के गुड्स बेचे 40,000 रुपये में। तो सबसे पहले तो स्टॉक कम हो गया बिजनेस का। ठीक है, असेट साइड जो स्टॉक पड़ा था उसमें से 30,000 रुपये का स्टॉक बेच दिया, तो 30,000 रुपये का स्टॉक कम हो गया, यहाँ पे माइनस कर दिया हमने 30,000। और बिजनेस के पास पैसे कितने आए,
40,000 रुपये में बेचे हैं तो कैश आ गया उसके पास 40,000, तो 40,000 यहाँ हो गया प्लस। अब ये जो 40 और 30 में 10,000 रुपये का डिफरेंस आया है वो क्या है, वो है प्रॉफिट, क्योंकि 30,000 के स्टॉक 40,000 में बेचे हैं तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को। और थर्ड फीचर हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है और एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज करता है। और यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगा 10,000 रुपये से, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे सबका तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, 90,000 90,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 500, 500 रुपये का रेंट पे किया बिजनेस ने, तो 500 रुपये का कैश तो कम हो गया। ठीक है, और रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है, इसलिए कैपिटल में से 500 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। फिर से टोटल करेंगे, दोनों साइड टोटल आ जाएंगी। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरीज पेड 5,000, 5,000 रुपये की सैलरी पे की बिजनेस ने, तो 5,000 रुपये उसका कैश कम हो गया, सैलरी पे की है तो यहाँ कैश में से माइनस हो जाएगा। और सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो ये भी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटल फिर से दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है, उधार, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम का कोई रेंट अभी तक बिजनेस ने दिया नहीं है, अभी उधार है वो रेंट बिजनेस के ऊपर। तो क्रेडिटर के नीचे तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के ऊपर लिखेंगे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और नीचे आ जाएगा 100 रुपीज़। और रेंट क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस, तो 100 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल में से क्या क्या चीज़ें प्लस माइनस होती है, जो भी प्रॉफिट होता है वो तो प्लस होगा ही होगा कैपिटल में। ठीक है, और जो एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल में से माइनस होते हैं। और अगर ड्राइंग्स करी हो ऑनर ने, ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स जो पैसा बिजनेस से ऑनर बाहर निकालता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, तो वो उसके कैपिटल को कम ही तो करेगी। जो पैसा उसने बिजनेस में डाला है अगर उसमें से वो वापस निकालेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो कैपिटल को क्या क्या चीज़ें कम करती है, एक तो ड्राइंग्स कम करती है और एक एक्सपेंसेस। और कैपिटल को बढ़ाती क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000, 1,000 की सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 1,000 की सैलरी बिजनेस ने अभी पे नहीं की है। तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के नीचे 1,000 रुपये तो एक उधारी है ये बिजनेस के ऊपर, तो आ जाएगा 1,000 रुपये। और ये क्या है, सैलरी देना एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा -1,000। फिर टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर खरीदा क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है बिजनेस के लिए, असेट है, प्रॉपर्टी होगी बिजनेस की वो, तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर और फर्नीचर के नीचे आ जाएगा 5,000 रुपीज़। और ये किस पे खरीदा है, उधार पे, और उधार लाइबिलिटी वाली साइड क्रेडिटर्स के नीचे हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। ठीक है, फिर से दोनों साइड टोटल करेंगे, दोनों साइड की टोटल इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेफ्रिजरेटर खरीदा 5,000 रुपये का ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीद रहा, पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है, यानी कि वो ड्राइंग्स कर रहा है बिजनेस से, वो अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहा है बिजनेस के पैसे से, मतलब वो पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, ड्राइंग्स ही तो हो रही है ये, तो ये कैपिटल उससे कम होगा, तो कैपिटल में से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। और साथ में उसने बिजनेस के पैसे लगाए हैं तो बिजनेस का कैश भी कम हो जाएगा, तो कैश में से भी 5,000 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 10,000। अब ऑनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए बिजनेस से 10,000 रुपये, तो इससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा। ड्राइंग्स करी है उसने, जो पैसे उसने लगाए हुए थे उसमें से 10,000 रुपये उसने निकाल लिए, तो कैपिटल में से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। और कैश निकाला है तो कैश भी बिजनेस का कम हो जाएगा, तो यहाँ भी 10,000 माइनस हो जाएंगे और दोनों साइड फिर से इक्वल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, यानी जो ऑनर ने बिजनेस से पैसे निकाले थे, ये जो 10,000 रुपये ऊपर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं, या जो पीछे 5,000 रुपये उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा था, ये भी दोनों चीज़ें क्या थी, ड्राइंग्स। अब इस पे बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, क्योंकि उसने बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो बिजनेस उससे इस पे इंटरेस्ट लेगा। तो ये क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम है,
ये पैसे उससे चार्ज कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो इनकम ही है, और इनकम क्या होता है, कैपिटल में प्लस होता है, तो यहाँ कैपिटल में से प्लस हो जाएगा और कैपिटल में से ही ये माइनस भी हो जाएगा 500। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस ऑनर से चार्ज करती है, और ऑनर से चार्ज करेगी यानी कि ऑनर को देने होंगे, तो ये इससे इसका कैपिटल कम होगा, तो यहाँ पे माइनस भी कैपिटल से होगा और प्लस भी कैपिटल में ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया होता है उस पे बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट देती है। ठीक है, ये जो 50,000 रुपये ऑनर ने इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, इस पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस के द्वारा। ठीक है, अब इंटरेस्ट मिलेगा तो उससे क्या होगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी उस कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये ऐड हो जाएंगे कैपिटल के अंदर, और ये क्या है, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल में से माइनस, तो ये 1000 वापस कैपिटल में से भी माइनस ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट तो नीली रहेगा और टोटल फिर से आ जाएगा सेम। ठीक है, अब एक तो जो हमने अभी ये क्वेश्चन किया है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, और दो और टाइप से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। एक तो होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉर्मूला यूज होता है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इस फॉर्मूला से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि हो सकता है इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपको, दो चीज़ आपको दे दे और तीसरी आपसे पूछ ले। जैसे एक बिजनेस के पास असेट्स बताए हुए हैं 1 लाख रुपए के, लायबिलिटीज बताई हुई है 40,000 रुपए की, अब आपसे कैपिटल पूछ रहा है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, तो और कैपिटल इस तरफ करेंगे तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 40,000 जो कि है 60,000। अब एक और चीज़ देखो, अभी तक आपने पढ़ा था कैपिटल के बारे में, लेकिन कैपिटल में भी एक होता है ओपनिंग कैपिटल और एक होता है क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कौन सा होता है, जो साल की शुरुआत में कैपिटल बिजनेस के पास होता है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे 1 अप्रैल को कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उस डेट को जो बिजनेस के पास कैपिटल है वो है ओपनिंग कैपिटल। अब पूरे साल में जो बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो उस कैपिटल के अंदर ऐड होगा, अगर कोई लॉस हुआ तो वो उसमें से माइनस होगा, अगर ओनर कुछ ड्राइंग्स कर रहा है तो वो भी उस कैपिटल को कम करेगी तो वो माइनस हो जाएगी, या फिर अगर कुछ एडिशनल कैपिटल पैसे और लगा रहा है बिजनेस में तो वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे करके पूरे साल में इसमें चीज़ें प्लस माइनस होती रहती है, और जो साल के एंड में यानी कि 31 मार्च को कैपिटल बचेगा वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, और जो लास्ट साल का क्लोजिंग कैपिटल होता है वही अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बनता है। ठीक है, जैसे 31 मार्च को जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आया है वही 1 अप्रैल को अगले साल का ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अगर साल में कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्लस कर देंगे, अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस, ड्राइंग्स भी माइनस होती है तो अगर कोई ड्राइंग्स करी है ओनर ने तो वो माइनस हो जाएंगी, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। प्रॉफिट को बाहर ले लेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो और फॉर्मूलाज, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैसे निकलता है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और टोटल असेट निकालने हैं बिजनेस के। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दी गई है 4 लाख, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 3 लाख, रेवेन्यू अर्न किया है पूरे साल में 7.5 लाख का, और एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं 2 लाख के। अब फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो लायबिलिटी तो हमें दी हुई है क्रेडिटर 3 लाख के, ये आगे कैपिटल 4 लाख ओपनिंग कैपिटल है, इसमें जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो प्लस हो जाएगा और जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,50,000। ये 12,50,000 क्या है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और एसेट भी लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं तो यही अमाउंट हो जाएगी टोटल असेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए ने क्लोथ बिजनेस कमेंस किया 1 अप्रैल 2018 को, और उस दिन की कैपिटल दी हुई है 30,000, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब 31 मार्च 2019 यानी कि ईयर एंड पे टोटल असेट्स दिए हुए हैं 50,000 रुपये की और लाइबिलिटीज़ दी हुई है 10,000 रुपये की। अब हमें इसमें से निकालना है क्लोजिंग कैपिटल और कितना प्रॉफिट अर्न किया है वो।
तो फॉर्मूला है हमारा असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब जो जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर देते हैं। असेट दिए हुए हैं 50,000 के, वो लिख देते हैं। लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है 10,000 की, तो वो भी यहाँ लाइबिलिटीज़ के नीचे लिख देंगे। अब इससे हमारे कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो कैपिटल हो जाएगा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो कि है 50,000 माइनस 10,000। कैपिटल की वैल्यू आ गई 40,000। अब ये 40,000 क्या है? ये 40,000 है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की, ये 31 मार्च की दी हुई है, ईयर एंड की। तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया 40,000। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया ही हुआ है 30,000। 30,000 से 40,000 क्लोजिंग कैपिटल कैसे हुआ? क्योंकि पूरे साल में इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है 10,000 का। तो ये जो डिफरेंस है क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का 10,000 का, वही है प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें ट्रांजैक्शंस दिए होते हैं और एग्जाम्पल हमें बताना होता है। जैसे कि इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी कि ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें एक असेट में इंक्रीज हो जाए और दूसरे असेट में डिक्रीज हो जाए। ये कितने, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई सेम एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, आप मन से बना के दे सकते हो। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा कैश में। अब देखो, इससे फर्नीचर बिजनेस में आया तो एक फर्नीचर बढ़ गया, और दूसरा कैश बिजनेस से गया, कैश भी असेट है तो एक असेट कम हो गया। ठीक है, तो हुआ ना ये परफेक्ट एग्जाम्पल। एक असेट का इंक्रीज हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, और कैश डिक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें एक असेट में इंक्रीज हो जाए और दूसरी लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाए। तो परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, कोई फर्नीचर खरीदा बिजनेस ने उधार के ऊपर, तो इससे क्या हुआ? फर्नीचर बढ़ा, यानी कि एक असेट बढ़ गया, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, असेट तो इंक्रीज हो गया। ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार पर खरीदा, तो इससे लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है, और थर्ड ट्रांजैक्शन है इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें असेट भी इंक्रीज हो और ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो। तो ऐसा क्या होता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो इससे कैश आया, असेट बढ़ गया, इंक्रीज इन असेट हो गया, कैश आ गया बिजनेस में। ठीक है, और ऑनर की कैपिटल भी बढ़ गई, तो इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल भी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन के। पहला टाइप में तो हमें क्या करा था? ट्रांजैक्शंस दिए हुए थे और उसका इफेक्ट हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे देख रहे थे। दूसरे टाइप में थे फॉर्मूला बेस्ड, जो अभी हमने पीछे 3 इलस्ट्रेशंस करी थी फॉर्मूला बेस्ड, उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड है ये टाइप, जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस दे दिए जाएंगे और एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।